हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को लेके। तो अभी लास्ट टाइम बच रहा है, आपके पेपर आने वाले हैं। तो आपको अभी क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिसके कारण आप एग्ज़ाम में पास हो सको या अच्छा स्कोर कर सको। तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूँ। अगर आपने इन 5 तरीकों को फॉलो कर लिया तो आप बीएमएस फर्स्ट ईयर के एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीवाईक्यू की। तो आपको पीवाईक्यू एकदम अच्छे से करके जानने हैं लास्ट 3 ईयर के जो आपकी यूनिवर्सिटी है। उसी यूनिवर्सिटी के कम से कम आपको लास्ट 3 ईयर के पीवाईक्यू तो सॉल्व करने ही करने हैं पेपर से पहले। फिर मैं बात करता हूँ मॉडल पेपर की। क्या आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है या नहीं? तो मॉडल पेपर आपको बिल्कुल सॉल्व नहीं करने हैं, ये आपका ओनली फॉर टाइम वेस्ट है। ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस की। तो अभी के टाइम पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी नहीं करना है। क्योंकि जब आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करोगे तो उसके अंदर आपकी ऑटोमेटिक एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपको फोकस करना है मेनली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे, और आपको लास्ट 3 ईयर पीवाईक्यू पे करना है। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिर हम सेकंड चीज़ की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको करके जाने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो कभी आते ही नहीं पेपर में। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है इस टाइम पे। जैसे मैं बात करता हूँ एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि हर बार आते ही आते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ बोन्स की। तो आपकी बोन्स के अंदर अपर लिम्ब की बोन है, जैसे कि ह्यूमरस हो गई, ठीक है। फिर आपकी स्केपुला हो गई, क्लेविकल हो गई, ये सारी बोन्स, ये सारी आती रहती है हर बार। तो आपको इन सारी बोन्स को करके जाना है। फिर मैं लोअर लिम्ब में बात करता हूँ, तो आपकी फीमर हो गई, ये भी आ जाती है। तो आपको मेन जो टॉपिक है वो करके जाना है, ठीक है। मैं बात करता हूँ जॉइंट्स की, ठीक है। तो जॉइंट्स के अंदर जैसे आपका हर बार ये आता है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, या एंकल जॉइंट हो गया, या नी जॉइंट हो गया, ठीक है। तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार आते रहते क्वेश्चंस, आपको उन्हीं की प्रैक्टिस करके जाना है। फिर मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ। तो तीसरा तरीका ये है आयुर्वेदा एंड मॉडर्न एस्पेक्ट। जो आपके आयुर्वेदा एंड मॉडर्न के क्लिनिकल एस्पेक्ट है, आपको उनको एकदम अच्छे तरीके से करके जानना है। अगर आप अपनी कॉपी के अंदर ये क्लिनिकल एस्पेक्ट लिखते हो तो एग्जामिनर सोचता है कि इस स्टूडेंट ने सब कुछ पढ़ रखा है, इसको बहुत अच्छा नॉलेज है, इसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है आयुर्वेदा एंड मॉडर्न के। तो आपको आयुर्वेदा एंड मॉडर्न एस्पेक्ट एकदम अच्छे से याद करना है। अब मैं बात करता हूँ अगले तरीके की। तो इसके अंदर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो आपका जो 5 मार्क्स का आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं वो 8 आते हैं, ठीक है। तो आपके 40 मार्क्स के आगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। तो ये आपके 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और आपके ये 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके टोटल ये 40 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एमसीक्यू है वो 20 आते हैं और वो 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो आपने फ्रेंड्स एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपका 80% जो पेपर है वो कहाँ से आता है? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। तो आपको फोकस करना है ओनली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। एमसीक्यू तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। और जो एलएक्यू है उसके अंदर आपको 4 पेज भरने होते हैं आंसर शीट के, और अगर डायग्राम आता है तो उसके अंदर 1 पेज एक्स्ट्रा भरना होता है, मतलब 5 पेज भरने होते हैं टोटल। और जो आपका एसएक्यू है वो 5 मार्क्स का आता है, तो उसके अंदर आपको 2 पेज भरने होते हैं आंसर शीट के। तो इंपॉर्टेंट एलएक्यू एंड एसएक्यू के बारे में जानना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब मैं बात करता हूँ पांचवें तरीके की। तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस आप पहले से ही करके रखो, ठीक है। क्योंकि आपको वहाँ पे 3 घंटे के अंदर 25 से 30 पेज भरने होते हैं। तो इसलिए आपकी राइटिंग प्रैक्टिस एकदम अच्छी होनी चाहिए। फिर है आंसर शीट हाउ टू फिल। तो ठीक है, आपको आंसर शीट को कैसे वहाँ पे फिल करना है। तो आप जो चीज़ आपको अच्छे से आती है उसको आप पॉइंट फॉर्म में लिखो, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आंसर शीट चेक करने में। वो आसानी से चीज़ों को पढ़ पाएगा और चेक कर पाएगा। फिर मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, पैराग्राफ फॉर्म। ठीक है, आपको पैराग्राफ फॉर्म में वो चीज़ लिखनी है जो चीज़ आपको आती नहीं हो, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो कुछ भी, जो आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखनी है। और कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पे आप टेबल बना सकते हो तो आप टेबल बनाओ, फ्लो चार्ट बना सकते हो, फ्लो चार्ट बनाओ। तो इन सारी चीज़ों का आपको यूज करना है आंसर शीट के अंदर, पॉइंट फॉर्म का, पैराग्राफ फॉर्म का, टेबल का और फ्लो चार्ट्स का, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है, श्लोक। श्लोक आपको एग्जाम के अंदर लिख के आने हैं। मान लो कि अभी तक आपने कुछ श्लोक याद नहीं किए, लेकिन कुछ बेसिक श्लोक है वो आप याद कर लेना, जिनको आप हर एक क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन में आप इन श्लोक का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आयुर्वेद का प्रयोजन हो गया, तो प्रयोजनम चास्य सुस्तस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार वर्षणम च, ये श्लोक हो गया आपका।
आयुर्वेद के लक्षण हो गए, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तत् यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। और आपका आयु के लक्षण हो गए, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यं चानुबंधस पर्याय आयुरुच्यते। तो आप इन श्लोक को बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर यूज कर सकते हो, तो आपको कुछ बेसिक श्लोक याद कर लेने हैं। एक चीज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूरा पेपर करके आना है, A to Z एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, पूरा पेपर अटेंड करना है आपको एग्जाम के अंदर।